नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज हम चले हैं जनपद हापुड़ के गांव बहना सदरपुर के संयुक्त प्रधान प्रतिनिधि से हम बातचीत कराने जा रहे हैं, जो काफ़ी युवा हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं, अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्षशील हैं। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए आपको इनसे मिलाना चाहते हैं, इनका परिचय, इनकी जुबानी कराते हैं। तो सर, स्वागत है हमारे खास शो में सर आपका। सर आपका बहुत बहुत स्वागतम गांव बहना सदरपुर में जी। और मेरा नाम शिवराज सिंह चौहान, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी। तो सर, अपने गांव के बारे में बताएं, थोड़ा सा प्रधान जी के बारे में बताएं, शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में। देखिए, ज़्यादातर जो मेरे सभी भाई बंधु हैं, युवा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं, सभी वैसे काफ़ी बहुत एक्टिव हैं। और व्यवसाय सभी का ज़्यादातर खेती का ही है, सब किसान परिवार से हैं। छोटे बड़े भाई सभी ज़्यादातर किसान हैं। और भाई हैं मेरे बड़े जो भी हैं, कोई अपना व्यवसाय है, वैसा बिजनेस है किसी का, कोई प्राइवेट जॉब है, सभी तरीके से है। तो आप अपने गांव के बारे में, दो जो संयुक्त प्रधान हैं गांव, जो आपके दो आते हैं गांव बहना सदरपुर के बारे में बताएं, जनसंख्या के बारे में, सामाजिक क्रियाएं कैसी होती हैं आपके गांव में? समथिंग हमारे गांव में बहना सदरपुर में 5,000 के समथिंग पोलिंग है जी। और जनसंख्या समथिंग पहुंचेगी 10,000 के आसपास बहना सदरपुर की। और काफ़ी एक्टिव लोग हैं बहना सदरपुर के, शिक्षित हैं जी। तो शुरू से लेकर अब तक जो राजनीतिक सफ़र रहा आपके परिवार का, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। राजनीतिक सफ़र पहले से ही हमारे पिताश्री नरेश कुमार जी जनता की सुविधा के लिए पहले से वो अपना पहले भी प्रधान रह चुके हैं। हाँ, की बार भी आपके घर में प्रधान ही सन 2001 से 2005 तक पहले भी रहे हैं वो। और अब इस बार श्रीमती कुसुम देवी में जो मेरी माता जी हैं वो रही हैं 2016 से 2020 तक। आपके पिता ने क्या क्या विकास कार्य करवाए जो पिछले कार्यकाल में आपके? विकास कार्य जैसे कि नाली खरंजे हैं और औरों को लेके जो ढहर हैं, और मेन रास्ते मनरेगा के काम है, काफ़ी काम है, वो सब कराए हैं। आपका 5 साल का कार्यकाल रहा सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कैसा कार्यकाल रहा, किस तरीके से आपने कार्य करवाए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, कार्य तो कराए हैं और बाकी वो जनता से आप पूछिए एक बार कि कैसे कार्य कराएं। हमारे दर्शकों को शिक्षा को लेकर आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए, उसके बारे में बताएं। शिक्षा को, जैसे कि हमारा प्राइमरी स्कूल है, काफ़ी उसमें शिक्षा के मामले में हम तो खुद भी वहाँ पे जाके टीचर से सवाल भी पूछ लेते हैं, कुछ भी जो कि हमारा राशन, खाना पीना सभी है, तो हम खुद पहले उसको खुद पहुँचते हैं, हम कुछ जायजा लेते हैं उस चीज़ का कि सही चल रहा नहीं चल रहा हमारा वो सब। कितने स्कूल आते हैं आपके? हमारे यहाँ पे 2 स्कूल हैं, बहना सदरपुर में एक। तो प्राइमरी होंगे 5वीं तक? जी 5वीं तक प्राइमरी है, एक जूनियर स्कूल है। जैसे कि बड़ी आबादी है दोनों गाँवों की, इंटर तक कराने की कोशिश करी आपने? नहीं, अभी तक तो कोई कोशिश नहीं। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 5-7 किलोमीटर पे ही हमारे बड़े स्कूल हैं जो इंटर तक हैं। तो सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल ही हैं वो भी जी। तो वहाँ तक आने जाने में कोई असुविधा तो नहीं होती? नहीं, असुविधा कुछ नहीं, बाकी बस का सवारा है, स्कूल बसें लगी हुई हैं सरकारी स्कूलों में भी, तो बच्चे सभी उनसी से जाते हैं। तो जो आपके दोनों स्कूल हैं, इसमें कितने छात्र छात्राएं होंगे? जो बहना और सदरपुर के प्राइमरी स्कूल हैं, समथिंग सदरपुर में हैं 80-70 बालक हैं, और बहना में भी समथिंग इतने ही हैं। इतनी बड़ी आबादी में 70-80 बच्चे ही काफ़ी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करा है, शिक्षा को लेकर काफ़ी काम करा है, आप जैसे बता रहे हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम है? देखिए, बच्चों की कम है आज की डेट में। सब यही सोचते हैं, किसान है कोई भी है, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बहुत आगे तक चले, आगे मतलब कुछ बने। कोई भी है, सब अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाते हैं। ज़्यादातर फोकस प्राइवेट स्कूल के ऊपर चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी शिक्षा है कि यहाँ पे शिक्षा अच्छी है, कैसी है? जो भी है, बच्चे प्राइमरी तक 5वीं तक यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल यूज करते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम सुविधा मुहैया नहीं करवा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है बच्चों की? नहीं, हमारे यहाँ पे जो स्कूल का लेवल हो 5वीं तक ही है, फिर आगे बच्चे। आपने कभी इसके लिए जागरूकता अभियान वगैरह कोई चलाया इसके लिए?
बच्चों को जोड़ने के लिए स्कूलों में? हाँ, काफ़ी चला, बच्चों को काफ़ी एकता बच्चे हैं। बट काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आपका कोई अभियान सफल नहीं हो पाया। देखिए, वो तो एक बच्चे के ऊपर स्ट्रेंथ है कि बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता है। एक बच्चे की मेंटेलिटी बोलती है, बच्चा प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा शिक्षा पा रहा है या फिर सरकारी में। क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसान आबादी है, तो किसान की इतनी आय नहीं है कि मतलब प्राइवेट स्कूलों का खर्चा वहन कर पाए। तो सरकारों की कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है कि बच्चे सरकारी स्कूल में आए और शिक्षा प्राप्त करें। देखिए, सरकार का तो एजेंडा है। पहले सरकार बोला कि दुगनी आय करेंगे, अभी तक मोदी जी ने नहीं करी है। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या क्या कार्य करवाया? स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सैनिटाइजर वगैरह, अब कोरोना काल चला था, काफ़ी उसमें। हॉस्पिटल है आपके दोनों गाँवों में? एक आध नहीं, हमारी जो पंचायत में बहनाई हॉस्पिटल लगता है, यहाँ से एक पास में ही, मतलब दोनों पंचायत में, तो सारी पब्लिक वहीं पर जाती है। तो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह आते हैं? हाँ, सब डॉक्टर वगैरह टाइम से देखने जाते हैं, दवाई वही वगैरह सब सारी चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे। हम तो जनता तो बाद में, हम वहाँ पे पहले पहुँचते हैं कि हम डॉक्टर को पहले देखते हैं, डॉक्टर है नहीं है वहाँ पे, क्या सुविधा है नहीं है, तो सारी चीज़ हमें टाइम से। आप हमें बता रहे थे अभी पहले कि साफ़ सफाई को लेकर आपने अपने गांव में काफ़ी ध्यान दिया है इसके बारे में, और आपने खुद मिलकर उनके साथ, सफाई कर्मचारी के साथ में मिलकर आपने खुद कार्य करवाए हैं, तो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? देखिए, जनता है इस चीज़ को, तो जनता से आप एक बार पूछिए कि क्या कराया नहीं कराया। सफाई के मामले में प्राइवेट आदमी भी हमने लगाए हैं, खुद भी हम लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे। तो एक बार आप जनता से इस विषय में पूछें। जो गांव का सौंदर्यीकरण के कार्य में आपका क्या योगदान रहा है? देखिए, काफ़ी सुंदरीकरण के लिए काफ़ी काम कराए हैं, काफ़ी सब चीज़ पे ध्यान दिया गया है। तालाब है, खरंजे हैं, नाली है, और भी हैं, स्कूलें हैं, लाइट वगैरह लगाई गई है आपके द्वारा? सब कुर्सी वगैरह भी लगाई गई हैं, पब्लिक की सुविधा के लिए, जहाँ पे चौपाल सी बना देते हैं, छोटी छोटी कुर्सियाँ, लाइट वगैरह हैं, सोलर भी लगाई हुई हैं, वैसी भी लाइट लगाई हुई हैं, मतलब सारी सुविधा कराई गई है। आपके गांव में किसान आबादी काफ़ी ज़्यादा है, दोनों के गाँवों में किसान आबादी ज़्यादा है, लगभग 70 से 80% किसान आबादी है आपके गाँव में। तो उनके लिए आपने कोई कार्यक्रम करवाया अपने 5 साल के दौरान में? कोई जागरूकता अभियान चलाया किसानों के लिए, उनके अधिकारों के लिए? काफ़ी जागरूकता भी अभियान चलाया था, जैसे कि 2-2 हज़ार रुपये का सभी जो मोदी जी ने दिलवाए थे, वो सारे किसानों सम्मान निधि के। हाँ, जो भी लाभार्थी हैं आपके गाँव में? लाभार्थी मेरे ख्याल से मिनिमम 40% के समथिंग पहुँचेंगे। 40% जो किसान, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो किसान सम्मान निधि दिलाने का कार्य करा है। किसान इतने बड़े नहीं, किसान हमारे यहाँ पे बहुत छोटे लेवल के किसान हैं, जैसे कि 10-5 बीघे वाले किसान हैं। क्योंकि हमारे जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा, हमारे बहना सदपुर का बहुत छोटा क्षेत्रफल है, क्योंकि इतना बड़ा किसान नहीं है कि हम इतना बड़ा गन्ना बोएं या इतने धान बोएं या गेहूँ बोएं, कुछ भी, मतलब छोटे किसान हैं। एक बिजनेसमैन टाइप में, जैसे कि अपना मजदूरी वाला काम करते हैं, वो किसान है, अपना थोड़ा बहुत स्टॉक करा, बस इतना किसान हमारे यहाँ पे। आप भी एक युवा हैं? जी जी। तो आपने अपने गांव में युवाओं के लिए आपने क्या क्या कार्य करवाए? युवाओं के लिए काफ़ी एक्टिव रही है मामला, युवाओं को आगे भी रास्ता दिखाने के लिए चल रहा है अभी भी। जैसे कि अब काम चल रहे हैं, युवाओं को समझाया जाता है कि किस प्रकार से, कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसा कैसे, किस तरह कि जैसे कि बेरोजगारी का चल रहा सिलसिला, कार्यक्रम बताते हैं उन्हें, कुछ कार्य बताते हैं करने के लिए? हाँ, सारी, मतलब एक हमारा युवाओं का संगठन है, जो भी हम आगे अब उसको लेके चलते हैं, तो समझाते हैं युवाओं को कि भाई। ग्रामीण उद्योग को लेकर आपके गांव में कितने कार्य हो रहे हैं? ग्रामीणों को अभी भी ज़्यादातर सारे हो रहे हैं, और अभी ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत कोई कार्य आपके गांव में आया है क्या? जैसे कि छोड़िए सर, वो बताइए हमें थोड़ा सा, अपने जो आपने विभिन्न कार्य और करवाए हैं उसके बारे में बताएं हमारे। देखिए, हमने बहुत ही जो भी काम कराए हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं आई हैं आपके गांव में, उसको आपने कैसे, किस तरीके से लागू करवाया है? देखिए, हमने खुद साथ में चलकर खुद घर घर तक सारी सुविधा पहुंचाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो विकास कार्य होने थे आपके गांव में, वो कितने हो पाए हैं? मिनिमम ज़्यादातर काम हुए ही हैं। प्रधानमंत्री आवास जो भी काम आया है वो हुआ ही है। शौचालय को लेकर कितना कार्य हुआ? शौचालय के मेरे ख्याल से बहना सदरपुर के अंदर 380 के आसपास शौचालय बने। एक लाभार्थी को कितना पैसा दिया गया? एक लाभार्थी को 12,000 रुपये दिए गए हैं जी, एक शौचालय। तो 12,000 जो आपके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं सरकार के द्वारा, जी जी, तो वो कहीं ना कहीं लगे भी हैं? हाँ, लगे। हमने तो जो काम कराया पहले कि टैंक बनाओ, टैंक बनाने के बाद किस्त दी जाती थी कि टैंक बनाइए, जी जी, हाँ, नहीं, पहले उसको बोला कि टैंक बनाओ, उसको 6,000 रुपये दिलवाए।
फिर उसने टैंक बनाया, कंप्लीट करा, उसके बाद किया अब इसको ऊपर की बनाया, फिर उसके बाद 6,000 रुपये का चेक तब दिलवाया। कहीं ना कहीं वो यूज़ भी कर पा रहे हैं उसको? हाँ, टैंक को यूज कर पा रहे हैं। शौचालय काफ़ी चल रहे हुए हैं हमारे गांव में, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आप मेरे साथ चलना। जी। सभी शौचालय चल रहे गाँवों हुए हैं। में शमशान घाट और कब्रिस्तान की ज़मीनें होती हैं। जी जी जी। तो उस पर आपने भी बता रहे थे हमने काफ़ी काम करवाए हैं, किस हाँ, तरीके के काम करवाए जैसे हैं कि बताएंगे? कब्रिस्तान है, वहाँ पे काफ़ी काम कराया हुआ, पर्यावरण का कराया है, और पेड़ पौधे लगवाए हैं? पेड़ पौधे लगाए हैं। मेरे पास सब रिकॉर्ड हैं वो जो काम कराए हुए हैं। जी। तो कोविड-19 महामारी जैसी हमारे देश में और दुनिया में चली है, काफ़ी जी, जी। जाने गई हैं, उसमें काफ़ी हताशा हुई है, तो उसमें आपके गांव वासियों के लिए आप क्या योगदान रहे? देखिए, सब ने बहुत समझदारी से काम किया है। हमारे गांव वालों ने बहुत इसका पालन भी किया है कोविड-19 का, और हर घर जा के सैनिटाइज़र कराया है। करीबन 5 या 6 बार सैनिटाइज़र हर घर जाके कराया है। इसकी कोई जागरूकता अभियान भी चलाया आपने? जागरूकता अभियान भी चलाया, हमारी टीम थी कि कोरोना के लिए। और हमारे यहाँ पे तो सभी जो युवा संगठन था उसने चारों तरफ से उसको रोका कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे गांव में ना युवा आए। संगठन की बात कर रहे हैं बार बार, उसमें युवा संगठन में आपने क्या क्या कार्य करवाए, किस तरीके से कार्य करता आपका युवा संगठन? सभी कार्यों पे एक्टिव रहता हमारा युवा संगठन। जैसे कुछ भी काम ले लें, हर तो चीज़ में। वो ग्रामीण लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपका? अभी तो ग्रामीण लेवल पे ही हमारा। तो जो खाद्य सामग्री का जो वितरण होता है गांव में, कोरोना काल में जो फ्री डिलीवरी होनी थी राशन की, वो किस तरीके से हुई? वो सब अच्छा हुआ है, पब्लिक ने अपना समझदारी से काम किया है। जो राशन भी मिला है, फ्री मिला है, वो भी सब मिला है पब्लिक को, अपने सही पालन करा उसने पब्लिक ने। तो प्रधान जी ने कोई अपनी निजी संपत्ति से भी कोई योगदान दिया महामारी के दौरान? हाँ, वो दिया, जो भी दिया है, मेरे को तो इतना जानकारी नहीं क्या दिया है, बट हाँ फंड में जो भी गया है। तो एक बार ये बताएंगे कि जैसे वैक्सीन आ चुकी है कोरोना वायरस की, आप अपने गांव में कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लगवाएं, कि आपके लाभ के लिए है? कोई देखिए, ऐसे भ्रम चल रहे हैं? देखिए, छोटे यहाँ बाद में जात से और कह रहा है हाँ जल्दी पहुँच कौन कह रहा हम बल्लाएंगे आप जातो तुम्हारा तो सर, कृषि कानूनों को लेकर आपके गांव में क्या राय है लोगों की? कृषि कानून को लेकर अभी जनता में इतना वो नहीं है, अभी जानकारी नहीं है कृषि कानून किस विषय पर कैसे किया गया है। बस अभी एक मोदी लहर है कि मोदी लहर चल रही है, पब्लिक को बस वही है। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपके क्षेत्र में? नहीं, प्रभाव जो भी पड़ेगा, प्रभाव अभी जब जैसे जनता को समझ में आएगा कि हमारी जो कृषि है वो प्राइवेट होने जा रही है, तो जब पता चलेगा तभी जनता एक जागरूक होगी। कोई अभियान वगैरह चला रहे हैं आप इसकी जागरूकता के? हाँ, अभी घर घर जैसे आप एक सभा करते हैं, 10-5 हमारे साथ के हैं, आपस में बातचीत करते हैं, बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो जनता में भी बातचीत चल रही है, किसी विषय पे काम चल रहा है। आने वाले समय में जैसे ट्रैक्टर रैली का आयोजन कराया जा रहा है दिल्ली में, जी जी। तो आपके गांव से क्या जा रहा है, मतलब क्या योजनाएं हैं, किस तरीके की तैयारी चल रही है? हमारे गांव से समथिंग जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो भी हमारे किसान संगठन हैं, काफ़ी 12-13 ट्रैक्टर तो निकल चुके हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, और अब 26 तारीख की रैली में अब और भी एक्टिव होने वाले हैं, जो 26 तारीख को यहाँ से निकलेंगे सुबह को, तो काफ़ी संख्या में निकलेंगे। तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? किसानों के लिए अभी किसान समझे उस चीज़ को, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तब समझ आएगी, किसानों को पता चलेगा कि हमारी खेती है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, एमएसपी का मूल्य क्लियर नहीं हो पा रहा, प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं हो पा रहा, कानून नहीं है अभी बस इसका। बोल दिया गया कि एमएसपी अभी बोल दिया गया है कि सरकार ने अभी उस विषय पे तो पहली बात तो बात नहीं की थी, और बात की है तो फिर बोली कि हाँ हम एमएसपी को देखेंगे। एमएसपी को लेकर ज़्यादा सरकार एक्टिव नहीं हो रही है, जो कि तो आप चाहते हैं एमएसपी लागू हो? हाँ, एमएसपी लागू हो, किसानों को कानून बने, किसानों को फ़ायदा मिले। हमारे जो सभी किसान भाई हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो कम से कम इतना तो पता चले हमारे किसान भाई को कि हमारी फसल इतने ऋण में बिक रही है। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को कहना चाहूँगा मैं, सरकार हमारे एमएसपी पे कानून बनाए और इसको स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू आयोग करे, और हमारे जो 3 कानून बनाए इसको प्राइवेट सेक्टर में ना भेज के, और हमारे इसको ऐसे ही रहने दें, हमारे किसान भाइयों को पता चले कि हमारी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है वो जाने से बचाएं हमारे किसान भाई। तो कानूनों को रद्द चाहते हैं या संशोधन चाहते हैं आप इनमें? देखिए, ज़्यादातर हमारा सोचना है, ये सभी का सोचना हमारे किसान भाइयों का, हमारे ये कानून रद्दी हों कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जैसे भी पहले हुआ है, पहले भी हमारा जैसे कि ये जियो कंपनी आई थी प्राइवेट, ये जियो कंपनी, उसने हमारी BSNL को बंद कर दिया,
और आज आने वाले टाइम में 150 रुपये का रिचार्ज कराओ तब हमारी इनकमिंग चालू होगी। तो वही खेती के साथ हमारा डिपेंड होने वाला है कि खेती भी हमारी उस विषय में पहुंच रही है कि हमारी हम फसल का रेट तय नहीं कर पाएंगे, कितनी फसल हमारी क्या रेट बिक रही है क्या नहीं, तो उसमें ऐसा है। तो आने वाले पंचायत चुनाव जैसे कि प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, तो उनके बारे में कैसी तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी अभी कर रहे कोई तैयारी का कोई ऐसा वो नहीं है डिस्कस कि क्या सीट है क्या नहीं है। हैं? अगर सीट कंफर्म हो जाती है, जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर हमें आरक्षण मतलब कि सीट अलॉट हो जाती है जनरल में, तो आपकी पूरी दावेदारी रहेगी इसमें? देखिए अभी कुछ नहीं, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता किसको चाहती है। तो आप समाज के ऊपर डिपेंड? हम तो समाज के ऊपर डिपेंड करते हैं जी। हम इतना नहीं कि हम अपने खुद से अपने बलबूते पे लड़ें, हमारे लिए जनता सबसे पहले, हम जनता को बोलेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, हम जनता के लिए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा युवा एक्टिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेरोज़गारी का बहुत फंडा चल रहा है, इसको बदलाव हो। सरकार को इतना एक्टिव होना चाहिए। सरकार ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, मुझे तो नहीं लगता सरकार ने 2 लाख भी दिए हों। जी। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, मतलब इन कार्यों को करवाना चाहिए? हाँ, सरकार को ये कार्य, जो आपके वादे थे वो लागू होने चाहिए? हाँ, हमारे वादे लागू होने चाहिए। सरकार को भी करना चाहिए कि हमने बोल तो दिया, सरकार मोदी जी ने 2 साल पहले बोला था दुगनी आय करेंगे, 3 साल पहले, अभी तक कोई उस विषय में। फिर अमित शाह जी ने अभी 10-5 दिन हुए बोला कि अब तुम्हारी 3 साल बाद आय दुगनी होगी। तो वो अभी तो एक एजेंडा चल रहा है, सरकार पब्लिक को लालच डाल रही है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसके लिए हम तिरंगा रैली भी निकालेंगे जी। और सभी जोर तोड़ से रैली निकलती है हमारे यहाँ। किस तरीके की रैली निकालते हैं आप तिरंगा रैली? हमारे यहाँ पे बाइक रैली निकालते हैं। बाइक रैली जी। तो लगभग कितने हो जाते हैं यहाँ से? मिनिमम जो हमारी रैली निकलती है 100 से 150 बाइक हो जाती हैं। तो उसमें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए आप रैली निकालते हैं? जी जी जी, ये तो हमारा पर्व हमारे पहले से चला आया है और ये तो हमारा क्या तिरंगा फहराना एक हम राष्ट्रवाद हैं, तो ये तो हमें सभी को बनता है, हमें क्या सभी को बनता है, हमारे भाईचारों को। तो सर शो में आने के लिए हमारे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो हमारे साथ ये युवा साथी जुड़े हुए थे, ग्राम सदरपुर भैना के संयुक्त प्रधान प्रतिनिधि थे, इनसे मिलकर अच्छा लगा। तो लेते हैं आपसे अलविदा, धन्यवाद।